हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्टिव फोकस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मायोपिया या रिड्यूस लेंस मेथड, अ लॉजिकल साइंटिफिक मेथड, इसका जड़, पिलर, फाउंडेशन, नींव जितना मैं एम्फसाइज कर सकती हूँ, तो एक्टिव फोकस इज़ द बेस ऑफ दिस मेथड। ये टॉपिक ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि बहुत डिस्कस्ड टॉपिक है, एंड अलॉन्ग विद इट ये बहुत एक लेंदीएस्ट टॉपिक भी है अगर मैं इसको एक चैप्टर के फॉर्म में कहूँ तो लेंदी होने के कारण मैं इस वीडियो को डिवाइड करूँगी 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 में मैं बताऊँगी कि व्हाट इज़ एक्टिव फोकस, उसको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आपको कोरिलेट करके बताऊंगी ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। फिर मैं बताऊंगी इसके पीछे के साइंस बेस्ड थियोरीज़ क्या क्या हैं, एंड देन ये इतना डिस्कस क्यों किया जाता है। एंड पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे करना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद इट, एंड उसके बाद उसके चैलेंजेस क्या आते हैं, एंड मेरा पर्सनल उसमें टेक क्या है, एंड सम FAQs जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक को रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं। तो व्हाट इज़ एक्टिव फोकस? एक्टिव फोकस अकॉर्डिंग टू एंड मायोपिया या जेक स्टाइनर का जो मेथड है, इसके अकॉर्डिंग इट इज़ अ इंटेंशनल कंट्रोल ऑफ योर सिलियरी मसल्स। अब इतना कहने से आप नहीं समझेंगे। सिलियरी मसल्स आँखों के वो इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं जो आपके विजन को कंट्रोल करते हैं फॉर योर नियर एंड फार साइटेडनेस। तो इन मसल्स को इंटेंशनली अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैकेनिज़्म को कहते हैं एक्टिव फोकस। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह देखिए। जैसे कि बहुत लोग हैं जो अपने दोनों आईब्रोज उठा सकते हैं, कुछ लोग अपना एक आईब्रो उठा सकते हैं, लाइक आई कैन डू, मेरा लेफ़्ट वाला, लेकिन राइट आईब्रो मैं नहीं उठा पाती हूँ। इसी तरह कुछ लोग होंगे जो अपना एक कान हिला सकते हैं, दोनों कान हिला सकते हैं, तरह तरह के मसल्स को डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। और ये सब उन लोगों ने बचपन में ही अपने मसल्स को एक तरह से कंट्रोल करके ये चीज़ें कर पाते हैं। बट इसी चीज़ को अगर आप कहेंगे कि यार मुझे सिखा, ये कैसे किया, तो पहली बात तो सिखाना मुश्किल है। मैं कैसे सिखाऊंगी कि एक आईब्रो ऊपर करो या नीचे करो, एंड प्लस सीखने वाले भी अगर ट्राई करेंगे तो ऐसे लगेगा जिसको आ गया उसको हो सकता है कि 5 मिनट में आ जाए, 1 मिनट में आ जाए, किसी किसी को रिपीटेडली प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आए। तो सिमिलर थिंग है आँखों की मसल्स के साथ भी। सिलियरी मसल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है, जिसके बारे में अपने आप में बहुत वीडियोस बनेंगे जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगी। तो इन मसल्स को हमको इंटेंशनली कंट्रोल करना है ब्लर से क्लैरिटी के बीच में ब्रिज को कवर करने के लिए। ये पूरा मैकेनिज़्म है एक्टिव फोकस। इसको और एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। इसको आप कंपेयर कीजिए, जैसे लिसनिंग के साथ काफ़ी लोग इसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे रूम में बहुत तरह तरह की साउंड्स आती है, फ़ैन की साउंड, कोई क्लॉक की टिक टिक की आवाज़, बट हम उन पे गौर नहीं करते हैं जब तक कि हम फोकस से उसको नहीं सुनना चाहेंगे। तो हम लिसनिंग तो कर रहे हैं लेकिन एक्टिवली लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर लेट्स से हम किसी की बात सुन रहे हैं लेकिन हम एक तरफ से सेलेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। हम सिर्फ उतना ही लिसनिंग कर रहे हैं जो हमको इम्पॉर्टेंट है, एंड फिल्टर कर रहे हैं। तो सेम थिंग विद आइज़, हम चीज़ों को देख तो रहे हैं लेकिन सिर्फ उतना जितने की हमको ज़रूरत है हम उतना ही देख रहे हैं, हम उसको एक्टिवली फोकसली नहीं देख रहे हैं। अच्छा, और एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि आपको लिखना तो आता है लेकिन अगर उसी हैंडराइटिंग को नीटली लिखना है तो हमको एक कॉन्शियसली एक एफ़र्ट पुट करना है। सिमिलरली हमारी आँखों को जब हम यूज़ कर रहे हैं, ना सिर्फ हमको एक टनल विजन बट कि एक ब्रॉडर विजन देखना है। जैसे कि अगेन एक दूसरा एग्जाम्पल बन जाता है ड्राइविंग। हम ड्राइविंग के टाइम पर देख तो सीधा रहे हैं लेकिन हमारा फोकस लेफ़्ट राइट पीछे, एक तरफ से हमारा ब्रेन एंड सब कुछ साथ में वर्क कर रहा है टू अंडरस्टैंड कि हमारी ड्राइविंग करेक्ट पाथ में है। एंड इवन विदाउट सीइंग इसी तरह हम फेस को नहीं हिलाएंगे बट वी स्टिल नो कि यार लेफ़्ट में कोई गाड़ी फील आ रही है। तो बस इसी तरह हमको हमारी आइज़ को भी एक्टिवली यूज़ करना है। एंड बहुत लोग इसको कहते हैं कि हम एक्टिवली, जो मायोप्स नहीं हैं, हम उसको पैसिवली यूज़ कर रहे हैं या हम इसको ऑटोमेटिकली यूज़ कर रहे हैं, ना कि कॉन्शियस होके। लेकिन हम जैसे मायोप्स, मी एंड यू, हमको इस चीज़ के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट पुट करना है। ये हमारी आई हैबिट्स को रेगुलर विजन रूटीन में लाना है। तो एंड मायोपिया इज़ ऑल अबाउट
गेटिंग दिस इनटू अ रूटीन लाइफ, ना कि इसको एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज की तरह। इनिशियली हो सकता है कि हमको एक डेडिकेटेडली टाइम देना पड़े, बट इवेंचुअली ये हो जाना चाहिए कि ये हमारे एक नॉर्मल विजन का एक पार्ट हो चुका है। मैंने अक्सर अपने वीडियोस में कहा है कि हमारी आंखों को एक कांस्टेंट चैलेंज मिलना चाहिए, एक पॉजिटिव स्टिम्युलस मिलता है, एक ब्लर चैलेंज होना चाहिए। तो ये सारा जो ब्लर चैलेंज है वो तो डिफरेंशियल्स एंड नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस विल टेक केयर। अब व्हाट नेक्स्ट, लेट्स से ब्लर तो दिख रहा है, अब आगे क्या करना है? आगे ही एक्टिव फोकस करना है। तो इसीलिए मैं आपको बिट बाय बिट, टॉपिक बाय टॉपिक इंट्रोडक्शन कर रही हूँ ईच टॉपिक का एज रिक्वायर्ड। तो नाउ इज़ राइट टाइम कि एक्टिव फोकस को इंट्रोड्यूस किया जाए आपसे। तो जब हम ये ब्लर देख रहे हैं डिफरेंशियल्स और नॉर्मलाइज्ड की हेल्प से, तब हम उसको नेक्स्ट स्टेप एक्टिव फोकस के मैकेनिज्म से क्लैरिटी तक कैसे पहुंचेंगे। ब्लर और क्लैरिटी अगर दो डेस्टिनेशंस है, उसके बीच में जो ब्रिज है वो एक्टिव फोकस क्लियर करेगा यूजिंग योर आइज एंड योर ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स। तो ये दो की हेल्प से आपको इस ब्रिज को क्लियर करना है। तो जब भी आप ब्लर देखेंगे, आपको क्लैरिटी तक अचीव करने का ब्रिज क्लियर करना है। अब वो हम कैसे करेंगे? ये कोई मैजिक है? मैं ये कैसे क्लियर कर लूँगा? मेरी आंखें तो वही है, आंखें तो चेंज नहीं हुई है, तो हम चेंज कैसे करेंगे? इसके पीछे है काफ़ी थियोरीज एंड साइंस एंड लॉजिकल थिंग्स, जो डिफरेंट पीपल ने अपनी अपनी थियोरीज निकाली है। जो एंड मायोपिया ग्रुप, जो फेसबुक ग्रुप है, उनके अलग अलग मेंबर्स ने अपनी अपनी अलग अलग थियोरीज में इसको समझाने की कोशिश की है कि हाउ डज एक्टिव फोकस रियली वर्क। और यही कारण है कि ये इतना डिस्कस क्यों होता है आखिर इस ग्रुप में एक्टिव फोकस। क्योंकि एक तो ये प्रूवन या कोई रिसर्च तरीका नहीं है इसके बारे में, एंड दूसरा कि सब अपनी अपनी थियोरी से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट उसको समझिए जैसे कि हम हमारे आईब्रो उठाने के लिए या ईयर्स एक एक हिलाने के लिए हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वैसे तरह तरह लोग अपने अपने स्टाइल में समझा रहे हैं। इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको हमको ही सेल्फ प्रैक्टिस कर करके ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एंड दिस इज़ ऑल रीजंस कि ये क्यों इतना डिस्कस किया जा रहा है। तो कमिंग टू साइंस बेस्ड थियोरीज की एक्टिव फोकस का मैकेनिज्म आफ्टर ऑल वर्क कैसे करता है, कैसे ये ब्लर क्लैरिटी में कन्वर्ट कैसे होगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 डिफरेंट थियोरीज जो 5 डिफरेंट पीपल ने निकाली है। सबसे फर्स्ट सिलियरी मसल्स वाली थियोरी, जो इंटेंशनल कंट्रोल है, जो जेक स्टाइनर का बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी हमारी सिलियरी मसल्स लॉकअप हो चुकी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन हो चुकी है आफ्टर द क्लोजअप एक्टिविटी। तो वो जब रिलीज़ होता है स्पैज़म, उसका जो स्पैज़म रिलीज़ होता है, उस कारण से हमारा एक्टिव फोकस डेवलप होता है। तो सिलियरी मसल्स की जो थियोरी है उसको आप कंपेयर कर सकते हो जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनिशियली फर्स्ट कपल ऑफ डेज़ हमारे मसल्स बहुत सोर हो जाएंगे, तो उनको हील होने में भी एक 4-5 डेज़ में या वीक में रिकवर हो जाते हैं। सिमिलरली आँखों के मसल्स के साथ भी वही है। तो वो जब वर्क कर रहे हैं एक्टिवली किसी चीज़ को देखकर, तो उस चक्कर में अपनी आँखें भी ठीक हो रही है। तो दैट इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज़ ऑक्यूलर मसल्स। ऑक्यूलर मसल्स वो मसल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आई बॉल्स मूवमेंट, जो तरह तरह के आई एक्सरसाइजेस कहते हैं, जो लेफ्ट राइट अप डाउन डायगोनल सर्कल, तरह तरह के एक्सरसाइजेस जो है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है ऑक्यूलर मसल्स। तो ऑक्यूलर मसल्स के कारण जो आई मूवमेंट्स होते हैं या एक्टिव फोकस के लिए हम जब बार बार मूव करते हैं अपने आई बॉल्स को, तो उससे हेल्प होता है हमारा एक्सियल टेम्परेली एक्सियल लेंथ चेंज करने के लिए टेम्परेरीली। सो ये एक थियोरी है जिसके कारण पीपल से कि एक्टिव फोकस वर्क्स। एंड अगर एक और थियोरी कहूँ तो उसको कहते हैं ट्रेबेक्युलर मेश वर्क, जिसके कारण कहते हैं कि हमारी आई में ऐसे मसल्स हैं जो एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। लेट्स एग्जांपल के जैसे एक फिंगर होती है, उसका अप एंड डाउन ऐसे मसल्स है जो उसको डाउनवर्ड भी हेल्प कर रही है एंड वापस पोजीशन पर लाने के लिए भी हेल्प कर रही है। तो ये मसल्स का रिलेशन, अगेन हर एक्टिविटी का रिलेशन आप ब्रेन के साथ भी कंपेयर कीजिए। ये अपने आप से नहीं वर्क कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन के थ्रू अपनी आइज़ को, अपनी फिंगर को कह रहे हैं कि इसको डाउनवर्ड जाना है, इसको अपनी प्लेस पे आना है, और ये मसल्स अकॉर्डिंगली
ये आपके ब्रेन का काम कर रही है. सो दैट इज़ द ट्राइबैक्यूलर मेश वर्क वाला थियरी. देन वी हैव अ मेथड ऑफ कन्वर्जेंस और थियोरी ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. तो आंखें जब हम क्लोजअप एक्टिविटी कर रहे हैं तब वो कन्वर्ज हो रही है, जब हम डिस्टेंस एक्टिविटी कर रहे हैं तब वो आंखें डाइवर्ज हो रही है. तो कन्वर्ज और डाइवर्जेंस से भी एक्टिव फोकस में आपको हेल्प मिल रहा है. एंड एक लास्ट थियोरी है जो कहते हैं कि हमारी आँखों का जो टीयर फ्लूइड है, तो जब हम किसी चीज़ को स्टेयर करेंगे बहुत देर तक, हमारी आँखों से जो फ्लूइड निकलेगा, जो पानी निकलेगा, दैट इज़ टीयर फ्लूइड. एंड उसकी हेल्प से एक्टिव फोकस में हेल्प हो रहा है. तो काफ़ी लोग इसको क्लियर फ्लैशेस भी कह रहे हैं कि जैसे ही हम ब्लिंक करते हैं तो हम देख पाते हैं एंड सडनली वो क्लियर फ्लैश क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है. तो दैट इज़ रिलेटेड विद द टीयर फ्लूइड लिक्विड ऑल्सो. सो दीज आर द 5 साइंस बेस्ड थियोरीज या हाइपोथेसिस जो डिफरेंट लोगों ने अपने अपने रिसर्चेस के द्वारा निकाली है टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ एक्टिव फोकस और ये मैकेनिज़्म कैसे वर्क होता है. पार्ट 1 में आज इतना ही. पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद इट, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं स्टार्ट करते हैं तब, एंड उसको हमको कैसे उन चैलेंजेस को फेस करना है. एंड फिर हम देखेंगे कि इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो FAQs हैं उसके बारे में मैं एड्रेस करूँगी. एंड ऑल्सो बताऊँगी कि मेरा पर्सनल टेक एक्टिव फोकस को लेकर क्या है. तो हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है. सी यू अंटिल द नेक्स्ट वन. बाय बाय.